मुज़फ़्फ़रनगर का एक वार्ड संख्या है 46 और मुज़फ़्फ़रनगर का जो ये वार्ड संख्या है 46 अमूमन इसके आसपास के जो वार्ड हैं वो मलिन बस्ती में आते हैं। और अब हम किसी एक शहर में चले जाएं कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनको आप विकास के तौर पर बेटर भी नहीं कह सकते और आप ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ विकास का नाम भी थोड़ा बहुत रहा हो। यानी आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी बस्तियाँ जहाँ सबसे कम विकास होता है, जहाँ आबादी ना केवल मलिन है बल्कि जहाँ पर रहने वाले लोग भी ज़्यादातर मेहनतकश और मज़दूर होते हैं। और ऐसी जगह पर जब कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है जिसमें कुछ योग्यता दिखाई देती है तो वो अचानक से प्रचार पाता है और उसकी काफ़ी लोगों में स्वीकारकता भी आ जाती है। उनको ऐसा भी लगने लगता है कि ये आकर के कुछ चेंज करेंगे, कुछ बदलाव लेकर के आएंगे। तो ऐसा वार्ड है 46 वार्ड। आप समझते होंगे कि बड़े शहरों में सेक्टर्स में बांटे जाते हैं तो वार्ड के तौर पर बांटे जाते हैं और पार्षद वहाँ चुने जाते हैं। तो इत्तेफाक से एक ऐसी जगह जहाँ सबसे ख़राब इतिहास रहा हो विकास का और वहाँ पर ऐसी जगह पर एक ऐसे पार्षद का चुना जाना जो पढ़ी लिखी है, काबिल है और उससे उम्मीदें बहुत थी। तो ऐसी ही एक पार्षद है एडवोकेट सादिया उमर, जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण जीवन के बाद सभासद बनी और सभासद बनने के बाद लोगों को, क्षेत्र के लोगों को यहाँ उनसे विकास किए जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और उन्होंने अपनी तरीके से कुछ यहाँ करने की कोशिश भी की। तो सादिया उमर जी से बातचीत करने के पीछे उनके पति भी हमारे साथ हैं, वो भी एडवोकेट उमर हैं। तो उनके पति भी साथ में हैं और पति पत्नी दोनों हमारे साथ में हैं। तो एक बात और है जो मैं आपको बता दूँ, अमूमन ये कहा जाता है, आप लोग सुनते भी होंगे कि जो 2 दिन पहले से पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा की एक वजह बन गई है कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, उनको चुनाव लड़वाएंगे। तो फिर कुछ पत्रकारों ने, जो सवाल पूछने वाले लोग हैं, या समाज सेवियों ने या कुछ जागरूक लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया है कि वो तो कहीं ऐसी महिलाएं तो नहीं होंगी कि जो रबड़ स्टाम्प होंगी कि वो चुनाव जीतेंगी और उनको ऑपरेट करेंगे उनके पति, तो उनके पति जैसे कहेंगे वैसा करेंगी, या वो इंडिपेंडेंट होंगी, यानी ऐसे ख्यालात की होंगी जो अपना फैसला ले पाएंगी। तो सादिया उमर जो है एडवोकेट भी हैं और पढ़ी लिखी भी हैं और वहाँ से हम बात कर रहे हैं कि वो एक ऐसे इलाके से हैं जिसे आप मुजफ्फरनगर जनपद का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका कह सकते हैं। दोनों पति पत्नी हमारे साथ हैं, दोनों का हम स्वागत करते हैं। तो पहले हम सादिया उमर जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और स्वागत सादिया जी। मैं सादिया एडवोकेट, मैंने मतलब शादी से पहले 2007 में ग्रेजुएशन किया था। शादी के बाद मैंने LLB की पढ़ाई की, फिर MA हिस्ट्री और MA पॉलिटिकल साइंस से की। फिर मैंने अब 2021 में LLM पूरा किया और नेट की तैयारी कर रही हूँ। वार्ड 46 से कांग्रेस सभासद पद से मैं उम्मीदवार हूँ सभासद की। हाँ सादिया जी, ये हमें प्लीज़ बताइए कि ये जो आपका वार्ड है इसमें कैसे लोग रहते हैं। हमने सुना है कि हम लोग मूवमेंट भी करके आए थोड़ा सा, तो बहुत गरीब लोग यहाँ रहते हैं। जी, यहाँ पर काम करने वाले ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, मलिन बस्ती हैं। यहाँ पे काम की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये अभी नए वार्ड बने हुए हैं, यहाँ पे काम पूरा नहीं है। और हमें सरकार की तरफ से जो चेयरमैन है उसका भी पूरा सपोर्ट, क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ भेदभाव इस तरह का हो रहा है, किस तरह का भेदभाव है? मतलब जो हिंदू वार्ड है जहाँ पे बिल्कुल काम वर्क पूरा है, वहाँ पे तो दोबारा काम हो रहा है। जहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हुआ वहाँ पे कोई, मतलब कितना भी कह लो, कितना भी फोर्स कर लो, लेकिन काम के ऊपर कोई रुचि नहीं है। जो भी कहते हैं कि सभा चेयरमैन से बात करो, चेयरमैन कहती है तो EO से बात करो, EO कहती है कि चेयरमैन से बात, मतलब इस तरह से उलझाए रखते हैं हमें तो। और हिंदू वार्ड में मतलब उनके एक बार कहने से ही सब काम कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? चेयरमैन जो हैं वो तो महिला भी हैं और महिला को होने की वजह से उनको महिला सभासद को तो और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि वो कांग्रेस से चुनाव जीती थी, अब भले ही भाजपा में चली गई हूँ। नहीं, वो कांग्रेस से तो वो चुनाव जीती थी, लेकिन अब तो वो BJP में चली गई हैं। लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम है। अगर वो हिंदू मुस्लिम नहीं होती तो वो जिस वार्ड में काम नहीं हुआ, वार्ड काम वहाँ पे ज़्यादा कराती। जिन वार्ड में ज़रूरत है वहाँ पे काम क्यों कराती? ये भी तो मुजफ्फरनगर का हिस्सा ही है, ये वार्ड जो है जहाँ पे काम नहीं हुआ। वो तो अक्सर ये बात करती रहती हैं कि मेरे लिए पार्टी कुछ नहीं है, मैं किसी पार्टी को कुछ नहीं समझती हूँ, मैं तो समाज सेवी हूँ। थोड़ी होता है, ये तो दिखाना पड़ता है करके। हमने अपने उसमें जब मीटिंग हुई थी हमारी, तो हमने उसमें एक शहीद चौक का नाम रखा था पुनर्निर्माण के लिए। तो जितने भी हिंदू वार्ड के वो हैं चौक, वो तो सब कंप्लीट हो गए, लेकिन शहीद चौक का आज तक निर्माण पूरा नहीं हो सका। क्यों? उनके कहीं ना कहीं उनके मन में भेदभाव है ना कि हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो हिंदुओं के तो इतने सारे सही पूरे चौक हो गए, मुसलमानों का एक चौक क्यों नहीं हो पाया पूरा?
तो वो तो भेदभाव वाली बात आप कर रही हैं कि वो भेदभाव करती हैं, लेकिन जो मलिन बस्तियां हैं उन पर तो जो भी चेयरपर्सन, चेयरमैन या मेयर होता है या विधायक है, कुछ समझ लीजिए, तो वो उन बस्तियों को खासकर उनका विकास किया जाना चाहिए, ऐसा समझते हैं लोग। उनके लिए अलग से विशेष स्पेशल में आते हैं वो, विशेष में आती हैं वो। तो आप कह रही हैं कि वो तो भेदभाव करने लगी हैं, यानी सामान्य तौर पर भी भेदभाव है, तो विशेष तो आपको किया ही नहीं अब तक। विशेष नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। आपने शिकायत की? कई कितनी एप्लीकेशन दे ली मुख्यमंत्री के यहाँ पे, और वहाँ से जांच भी आती है तो हमें पता भी नहीं चलता, जांच पूरी कंप्लीट होकर भी चली जाती है अंदर ही खाने पूरे ही पूरा। हाँ, ये वाली बात तो है ना, जो मान लीजिए लोगों के बीच जाएं और वो ये कहने लगें कि हमारी मेंबर साहिबा ने तो ये गंदगी नहीं साफ़ कराई है, तो आपका नेगेटिव चला जाएगा, आपका नकारात्मक चला जाएगा उनके मन में। लेकिन सच ये है कि आपको ऊपर से सहयोग नहीं मिल रहा है। ऊपर से सहयोग नहीं मिलेगा तो वर्क कैसे कराएंगे? अब देखो, हिंदू वार्ड में कर्मचारी 23 है और हमारे वार्ड में 6 कर्मचारी हैं, और हमारा वार्ड जो है 4 किलोमीटर एरिया में आता है, तो हम कैसे 6 कर्मचारियों से पूरा वार्ड का कंप्लीट करा लेंगे? ये बताइए आप। 6 कर्मचारी 4 किलोमीटर में, और आपके वार्ड में कंप्लीट आबादी मुसलमानों की है, कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी यानी हिंदू आबादी बिल्कुल नहीं है। हिंदू नहीं रहते हैं यहाँ पे, मोमडन ही रहते हैं सब। कितनी आबादी आपके वार्ड की होगी? 30,000। 30,000 लोगों का वार्ड है ये, तो 30,000 लोग रहते हैं इसमें, और 30 के 30,000 मुस्लिम्स रहते हैं। कितने कर्मचारी सफाई? 6। और उसमें भी कभी पूरे नहीं आते, कभी 3 आते, कभी 4 आते, कभी 5 आते हैं, कभी 2 ही आते हैं। जिन वार्ड में 23 कर्मचारी हैं, आप ही ने मुझे बताया, क्या उनकी आबादी भी 30,000 है या इससे कम है? इससे कम है जी। हमने भी एप्लीकेशन दे दी डीएम को, तो डीएम ने, जो अब डीएम आए हैं, उन्होंने कहा था कि सब वार्ड में इक्वल होगा, 13 कर्मचारी, लेकिन उनकी भी बात मान्य नहीं हुई गई अभी तक। डीएम साहब तो बहुत प्रभावशाली डीएम है, इनका डंका बजता है उत्तर प्रदेश में। उनकी बात में 3 महीने हो चुके हैं, मैं एप्लीकेशन दी और उन्होंने वो भी अलग कर दिया कि सब जो भी वार्ड है, 50 वार्ड है हमारे मतलब मुजफ्फरनगर एरिया में, कि सब जगह 13 कर्मचारी होंगे, लेकिन आज तक ये हो नहीं पाया है। 3 महीने से शिकायत दर्ज करवाते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। डीएम बड़े हैं या चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल? डीएम बड़े, जो पूरे शासन का सब कुछ उनके हाथ में होता है। मान नहीं रही वो, लेकिन मान नहीं रही है वो। तो वो तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा। सर मुश्किल तो है, लेकिन क्या करें, जैसे भी चल रहा है, अब तो करा रहे, अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, मतलब कभी तो कोशिश कामयाब होगी। उन लोगों ने जिन्होंने आपको चुना था ये सोच करके कि आपके अंदर जो है बहुत गट्स हैं और एडवोकेट चुन ली है और पढ़ी लिखी लड़की हमने चुन ली है, तो वो कुछ कर पाएगी, तो वो तो उनके अंदर तो बहुत एहसास कमतरी नहीं कर सकते जब तक सरकार का ऊपर से सहयोग नहीं मिलेगा। जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, अगर वो हमें ना मिले तो हम अपने आप थोड़ी कर सकते हैं सब कुछ। ऊपर से तो सरकार का सहयोग मिलना चाहिए, फिर जो हमारे वहाँ पे चेयरमैन है उसका सहयोग मिलना चाहिए, वो हमें करनी है, तो हम कैसे करेंगे? उससे थोड़ा आगे बढ़िए ना तुम। सभासद से अगर काम नहीं चल रहा है तो या तो चेयरपर्सन बनिए, नहीं तो विधायक बनिए। कोशिश में तो लगे हुए, देखते हैं बनते हैं। हमने 2019 में लोकसभा के लिए टिकट के लिए अप्लाई करा था, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया था हमारा जी। तो अभी आपका क्या है, क्या मतलब विधानसभा लड़ेंगे? विधानसभा लड़ने की सोच है कि विधानसभा बने, पावर मिले, कुछ अधिकार मिले, तो अपने वार्ड में जो मतलब मुस्लिम एरिया है वहाँ कुछ कर सके। सिर्फ मुस्लिम एरिया में? तो आप में और अंजू अग्रवाल में क्या अंतर रहा? वहाँ पे तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे इक्वल है, वहाँ सब कुछ ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा जरूरत है करने की जरूरत वहाँ पे है। आपका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर तो विकास हो रहा है, जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा ध्यान देंगे। हाँ, तो ये आपका कहना है। हाँ, तो अब ये बता दीजिए, आपकी और दूसरी समस्याएं हैं, तो क्या किस तरह का काम करना चाहती है? मतलब काम का भी तो एक खाका आपने बनाया होगा ना, कि काम क्या करेंगी? काम पहले तो मतलब जी, जैसे मतलब मोदी जी का, मुख्यमंत्री का, सबका साथ सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, मतलब सड़कें, नालिए और मतलब ये बिजली, मतलब जो भी हम कर सके उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, आपका कुछ इलाके में आप ऐसे जगह की सभासद हैं ना, आप ऐसी जगह की सभासद हैं जहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं, गंदगी हर जगह है, और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी यहाँ होती रहती है, तो ये भी लोगों में ज़्यादा इसका क्रेज़ है, क्योंकि क्राइम का क्रेज़ है। होना चाहिए अच्छी चीज़ों का क्रेज़, लेकिन अनफॉर्चुनेट इस इलाके में क्राइम का क्रेज़ इसलिए भी होता कि एक तो वो पढ़े हुए नहीं होते, फिर उन्हें मतलब इस तरह का काम नहीं होता, तो कुछ लोग मजबूरी में भी तो क्राइम करते हैं, अपना घर चलाने के लिए भी तो क्राइम करते हैं। अगर उन्हें इस तरह के काम मिल जाए, कुछ ऐसी योजनाएं हो कि मतलब जो कुछ हद तक पढ़े, जैसे 10वीं हो उनके लिए कुछ और काम हो, इंटर हो उनके लिए कुछ और काम हो, ऐसे कुछ ना कुछ वो हो, तो उनसे उनका घर का तो क्रिमिनल
क्राइम खुद ही खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह रही हैं रोजगार नहीं है इसलिए अपराध बढ़ता है, अगर रोजगार होगा तो अपराध। आपका कोई रोजगार और शिक्षा दोनों, आपका कोई प्लान है, कोई मास्टर प्लान है आपके पास में कि इनको इस तरीके से रोजगार मिलेगा या ऐसे शिक्षा मिलेगी? मतलब पढ़ाई के जरिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इन्हें पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से हमें पता चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अभी आपके यहाँ कितने स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल? जैसे आप पार्षद हैं तो आप कभी प्राइमरी स्कूल में गई हैं दौरा करने, और वहाँ टीचर्स वगैरह आते हैं, उनसे कभी डिस्कस किया है आपने? टीचर्स आते हैं, दौरा भी क्या है, एक ही प्राइमरी स्कूल है हमारा वार्ड में 46 में, और एक वो है क्या क्या कहते हैं हॉस्पिटल सरकारी। एक अस्पताल है, एक प्राइमरी स्कूल है, 30,000 की आबादी है। प्राइवेट स्कूल वाले होंगे और वो फीस के लिए बहुत परेशान करते होंगे। करते हैं बहुत परेशान, लेकिन क्या करें, माँ बाप मतलब बहुत सकी तो 2 साल से पढ़ाई छूटी हुई है, घर बैठे हैं सब बच्चे, और जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा भी रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ऑनलाइन मोबाइल में उससे पढ़ते होंगे। हाँ से क्लास शुरू हुई है बच्चों की। हाँ, सुना है आपकी भी क्लास, आप भी स्कूल जाती हैं क्या, पढ़ रही हैं? सभासद रहते रहते पढ़ाई की है आपने? जी जी, क्या पढ़ाई की है? मैंने LLM किया, मास्टर डिग्री लॉ के ऊपर। अब आप LLM हैं, तो LLM हैं तो फिर ये आप इनको अदालत में क्यों नहीं घसीटती हैं भेदभाव करने पर? चेयरपर्सन को आप कह रही हैं ना हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करती हैं, तो आप इनको अदालत में क्यों नहीं खींच कर लाती हैं? अभी अदालत में जाने का मैं सोच रही हूँ, मगर कुछ ऊपर ही बन जाए तो तभी करें। लेकिन आपको बुरा लगता है जब वो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करती है? राजा ऐसा होना चाहिए, चाहे विधायक हो या क्या, मतलब ये जो सांसद होते हैं ये हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कुछ हो, उसकी राजा उनके लिए एक समान होनी चाहिए। हिंदू हो मुस्लिम हो सिख, सबको केवल एक साथ समझना चाहिए, उसके लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजा तो राजा ही होता है, उसकी जनता ही उसकी उसकी जो जनता होती है प्रजा होती है वो बच्चों के समान होती है, उसके हर सुख दुख में काम आना चाहिए उसे। ये नहीं कि वो हम हिंदू है तो हिंदू को ही, मुस्लिम है तो मुस्लिम को, सिख है तो सिख, नहीं, ऐसा नहीं हो, इक्वल होना चाहिए सब। एक समानता की बात आपने की है, आपको अगर चांस मिल जाए तो आप तो समान रहेंगी, आप कोई हिंदू मुसलमान वाली सीन ला दें? मैं नहीं करूँगी ये, मैं तो बस ये सबको समान लेके चलूँगी एक साथ। आपका इशू जो है समानता है। अच्छा, यहाँ जहाँ आप सभासद हैं यहाँ लड़कियों को देखती हैं कि लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं बिल्कुल भी? तो कभी आपने इनसे बात करने की कोशिश की, जैसे कन्वर्जेशन करते हैं कि अरे बेटिया तुम पढ़ती क्यों नहीं हो, बीबी हो, आपको पढ़ना चाहिए? कहा तो काफ़ी से है, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ घर के हालात है, मतलब शिक्षा की वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब परिवार में 8 बच्चे हैं और कमाने वाला है क्या, तो 8 बच्चों को थोड़ी पढ़ा पाएगा वो इंसान। कुछ मतलब जो जनसंख्या है उसकी वजह से भी शिक्षा नहीं हो पाती है। कुछ बच्चे खुद ही नहीं पढ़ाना चाहते हैं माँ बाप, कि वे पढ़े हुए तो होते हैं तो उन्हें एजुकेशन का पता नहीं होता कि पढ़ाई, बस ये कहते हैं कुरान पढ़ लिया काफ़ी है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। कुरान तो हमारी हदीस ही है जिससे हमें हदीस के बारे में, अपने धर्म के बारे में पता, लेकिन जो हम ये पढ़ाई करते हैं इससे हमारे समाज की अच्छाई बुराई को पता चलता है कि किससे हमें कैसे बात करनी चाहिए, क्या पे कहाँ, और हमें किसी का विरोध करना है या नहीं करना, ये सब चीज़ें। मेरी वजह से मैंने जब से LLM में एडमिशन लिया तो कई लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने LLM में प्रवेश किया, और एक ने तो कर भी लिया है अभी, LLM कर रही हैं 1-2 लड़कियाँ आपसे प्रेरित होकर के। हाँ, तो ये जो जब आप ऐसी जगह, मैं ये समझ रहा हूँ LLM आप कर लिया तो ये तो एडवांटेज है इस इलाके का कि सबसे मलिन बस्ती में एक लड़की वो LLM कर हाँ हाँ हाँ, तो अब हाउस वो ठीक है, तो लड़की तो आप हैं, शादी आपकी हो गई, बच्चे आपके हो गए, वो अलग बात है, लेकिन एडवांटेज है कि उनके नेता तो हैं, आप वार्ड सभा से नेता है कि उनके नेता जो है वो LLM है। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप लोगों के घर भी जाती होंगी ना, तो आपको इन लड़कियों के पढ़ाई ना करने की वजह क्या नज़र आती है? मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग, इनमें पैसा कम है या इनकी मानसिकता ऐसी है कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, बच्चे ज़्यादा हैं, कि ये लड़कियां आपके यहाँ ये इतना, हम समझ गए, आपने कहा अपराध इसलिए ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि रोज़गार नहीं है, ये लॉजिक आपका समझ में आ गया, रोज़गार दूंगी मैं, आप कह रही हैं कि अगर मैं आगे बढ़ी तो मैं रोज़गार बढ़िया दूंगी, एजुकेशन नहीं है, लेकिन लड़कियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? लड़कियां एक तो मतलब घर के जब हालात ठीक नहीं है तो इसलिए भी नहीं, कि पैसा नहीं है घर में तो पढ़ाई कैसे करेंगी, फिर मतलब वहाँ पे सब ये नहीं, सोच नहीं है उनकी कि वहाँ पे इस तरह के कोई, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ी हुई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे देख के बहुत से, अगर वहाँ पे भी कोई ऐसा 1-2 पढ़ा हुआ तो उनकी देख हम देख वे भी, उन्हें भी जिज्ञासा होगी कि हम भी पढ़ाई करें, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। अभी उनमें इस तरह का वो कुछ नहीं है। आपसे आके कुछ लड़कियों ने धीरे से, आप चूँकि आपका नंबर लिखा होगा ना कहीं बोर्ड पे, तो आपको फ़ोन करके कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि मैडम हम पढ़ना चाहती हैं और आप हमारी मदद करो?
एक दो दो कई लड़कियों ने कहा और कई बच्चों को हम मतलब फीस भी जमा कराते हैं। ये हमारे हस्बैंड है और मतलब सभासद भी यही है। एक तरह से तो मैं हूँ, लेकिन काम वर्क यही कराते हैं मेरे हस्बैंड ही। ये तो वही बात हो रही है ना कि वैकल्पिक जो है वो इंडिपेंडेंसी वाली बात है, तो आपको खुद ही काम भी करना चाहिए वैसे। करना तो चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ा घर का वर्क था, फिर मैं LLM वहाँ डेली जाना पड़ता है ना कॉलेज, तो इसलिए वर्क नहीं कर, जो जरूरी होता तो उसमें मैं भी जाती हूँ। नहीं तो आप इनका काम कर सकती हैं, तो ये भी आपका काम कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। जेंट्स को ये अच्छा तो नहीं लगता। बड़े बड़े होटल में बड़े बड़े सेफ हैं। वो उनका शौक होता है, हॉबी होती है सेफ बनना। ठीक है आपकी बात। तो अभी आप ये बताइए कि ये जो अभी आप विधायक की तरफ आपकी गति बढ़ेगी, या जिस इलाके में आप सभासद हैं आप थोड़ा और पावर लेकर के आप एक बार फिर यही सभासद रह करके थोड़ा और काम करना चाहेंगे? नहीं, बस सभासदों ने अब तो यही एक कोशिश है कि मैं विधायक बनूं, पावर मेरे हाथ में हो तो सब कुछ मैं अपने अंडर से सब सही तरीके से करा सकूं। फिर मेरे साथ ऐसा ही होगा दोबारा, तो मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं विधायक के पद पे आसीन होना चाहती हूँ, ताकि अंजू अग्रवाल जैसी कोई महिला आपका उत्पीड़न न कर सके धार्मिक आधार पर। मैं इनका भी विरोध कर, जब विधायक होंगे तो चेयरमैन को हम वो कर सकते हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोक सकते हैं या उनको धमकी दे सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं। मतलब किसी भी कोई ना कोई ऐसा कानून में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके। आपने बड़ी अलग कहानी सुनाई है, इसलिए क्योंकि जब वो चेयरपर्सन बनी थी मुजफ्फरनगर की, तो उस समय जहाँ तक मेरी जानकारी थी उनको 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने वोट किया था। इसलिए कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम के कांग्रेस की सदस्य थी, इसलिए कि कांग्रेस की सदस्य हैं तो कम से कम हम कांग्रेस से थे तो वार्ड में काम कराएंगे, लेकिन उन्होंने तब भी वार्ड काम नहीं कराया। उनके मन में फिर भी यही था हिंदू मुस्लिम, मतलब मन में उनके जो है वो था, दिल उनका भगवा था। भगवा दिल था उनका। मतलब जैसे जीत पाना था, मतलब कि कांग्रेस के जरिए जीत पा लूँ और फिर चाहे हम किसी भी उसमें सिलेक्ट हो। तो कांग्रेस को भी तो ख्याल रखना चाहिए ना, ऐसे लोगों को स्कैन करके तब टिकट दे। स्कैन तो देखो भाई किसी को किया नहीं जा सकता, कि अंदर की बात तो बस खुदा ही जान सकता है। किसी की इंसान नहीं पढ़ सकता कि वो आगे क्या है। वो मैं अब अच्छी बन के दिखा रही हूँ, बाद में पता नहीं मेरा नज़रिया क्या बदल जाए। आप भी बदलेंगी? मेरी तो सोच नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना, सामान्य तौर पे ऐसा ही होता है। जो अच्छे बन के दिखाते हैं ना वो ढोंग करते हैं इस तरह का कि मुझे एक अच्छी पदवी मिल जाए किसी के जरिए, फिर मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, वो पद मिल जाए। अंजू अग्रवाल ढोंगी है? नहीं आप बताइए ना, खुद कहिए। हाँ, अंजू अग्रवाल ढोंगी है। उन्होंने ढोंग किया है जीतने के लिए, कांग्रेस का सहारा लिया, जीत के फिर बीजेपी में चली गई। अंजू अग्रवाल ढोंगी हैं। सादिया उमर जी बता रही हैं, वार्ड 46 के सभासद हैं। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ, गांधीगिरी टीवी देख रहे हैं आप।